ग्वालियर शहर में एक पति ने अपने पत्नी के चरित्र को लेकर उस पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक या दो नहीं बल्कि 6 से ज्यादा बार तलवार से पत्नी पर हमला किया गया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला को जब अस्पताल लाया गया तब उसके पैर में तलवार फंसी हुई थी। इधर पुलिस ने आरोपी पति अमित जाधव को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की चरित्र शंका को लेकर आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। महिला के मायके पक्ष का कहना है कि आरोपी अमित जाधव ने खुद दूसरी शादी कर ली है और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। जब मैं चला गया तो ने फोन नहीं लगाया, ना मोड़ी ने लगाया, ना मोड़ी को लगाया, ना बच्चों की इसने याद करी। इसने कल जाके जब फोन लगाया है जमाई ने कि तू मेरी नहीं होगी ना, मैं तेरे किसी को होने भी नहीं दूंगा। और ये बात हुई, तू तड़ाक मोड़ी ने बोला तो उसको लग गया बुरा। परसों उसका फोन आया कि मैं तो तुम किसी की नहीं हुई थी, मेरे को होने भी नहीं किसी को। तो आज सुबह 9 बजे टाइम पर क्या नाम है 8 बजे टाइम पर 8:30 बजे टाइम पर तलवार मार दी इन्होंने छाती में और हाथ में। तलवार से हमला किया है और हमला करने वाला इसका पति है, तो उसको हिरासत में ले लिया है। इस शंका को लेकर बताया जा रहा है। तो ग्वालियर में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां पर पति ने पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया और बताइए एक या दो नहीं 6 बार यहां पर तलवार से हमला कर दिया गया। और जब महिला को अस्पताल ले जाया गया उस वक्त उसके पैर में ये तलवार फंसी हुई थी, खून रिस रहा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पति को उसकी वाइफ के चरित्र पर शक था। ना सिर्फ ये बल्कि एक एंगल ये भी सामने आया है कि पति ने खुद दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर शक किया करता था। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आगे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि पत्नी 6 महीने से पति से अलग रह रही थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। तो बीते दिनों भी ग्वालियर से इसी तरह की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी और ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से इन दिनों इसी तरह रिश्तों और मानवता को शर्मसार करने वाली खबरें सामने आई। और अब सीधे रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता नासिर गौरी ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, बताइए जरा, ये बताया जा रहा है कि पति ने खुद 2 शादी कर रखी थी, लेकिन उसको अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। ये पूरा मामला क्या है और अब आगे क्या खुलासा करने वाली है पुलिस? देखिए, फिलहाल पुलिस ने आरोपी जो पति है अमित जाधव उसको गिरफ्तार कर लिया। और जैसा कि सुबह की जो वारदात है ये वारदात सामने निकल के आई है जो चश्मदीद है उनके मुताबिक कि दोनों पति पत्नी में बहस होती है। ये एलिफेंट कॉलोनी में काम करने जाती थी, दोनों में बहस होती है, लगातार 20 मिनट तक बहस होती है। और उसके बाद आदमी ने अमित जाधव ने तलवार निकाली और अपनी पत्नी जो सपना जाधव है उस पर लगातार वार किए। 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथा जो वार किया उसके पैरों के उधर किया तो जांग में से उसकी जो तलवार थी घुसती हुई दूसरी जांग में प्रवेश कर दी गई। लगभग 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद तलवार को बाहर निकाला जा सका। लेकिन परिवार के जो लोग हैं, जो घायल पत्नी है सपना, उसके परिवार के लोगों के मुताबिक खुद अमित ने शादी कर रखी थी और 6 महीने से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। लेकिन वो बताता था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे के साथ में चक्कर है, इसी को लेकर दोनों के बीच में 6 महीने से विवाद था। लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ कर रही है और मूल कारण वास्तव में क्या था जिसके कारण ये विवाद हुआ। क्योंकि अमित जाधव का कहना यह है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में चक्कर था, इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। हालांकि जो पीड़ित यानी कि घायल पत्नी है सपना जाधव, उसके परिवार के मुताबिक ये कि वो 2 महीने पहले अमित ने किसी और दूसरे से शादी कर ली थी, तो दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था। और आज सुबह जब उसने सपना को अकेला पाया और उसके बाद दोनों के बीच में बहस हुई और उसके बाद इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला। सबसे हैरत की बात यह भी है कि जो सपना यानी कि अमित और सपना के 2 बच्चे रिश्ते इतने उलझे हुए नजर आ रहे हैं नासिर, की समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर गलती किसकी है। लेकिन गलती किसी की भी हो, आप इस तरह कानून हाथ में लेकर के अपनी वाइफ पर आप तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, इतना कि उसके पैर में ही तलवार फंसी हुई थी। देखते हैं अब आगे जो पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी उसमें और क्या खुलासे होते हैं ताकि पूरा सच सामने आ पाए। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।